ट्रेडिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मार्केट एक्चुअली मूव कहाँ से कहाँ होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट पे सिर्फ ये देखते हैं मार्केट बुलिश है या बेरिश है, लेकिन स्मार्ट एनालिसिस में क्वेश्चन ये होना चाहिए लिक्विडिटी कहाँ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, मार्केट पहले इंटरनल लिक्विडिटी को ट्रिगर करेगा या एक्सटर्नल लिक्विडिटी को। और अगर आपको इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का डिफरेंस समझ आ गया तो चार्ट की हाईस और लोज को सिर्फ हाई और लो की तरह नहीं देखोगे, आप उन्हें लिक्विडिटी पोल की तरह देखना शुरू करोगे। आज की इस वीडियो में हम इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जीरो से एडवांस तक समझेंगे। चलो बोर्ड पे डायरेक्टली सिखाते। नमस्ते दोस्तों, लिक्विडिटी मास्टर क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एपिसोड 4 है इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंटरनल लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे वर्क करती है। तो ये शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ, आप अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो भाई ऐसा मत करो, आप जाओ पहले लिक्विडिटी मास्टर क्लास एपिसोड 1 देखो, वहां पर मैंने लिक्विडिटी आपको क्लियर की है। सेकंड में बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर की है। थर्ड में सेल साइड लिक्विडिटी, और उसके बाद एपिसोड 4 आता है, उसमें हमने क्लियर किया है कि लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज देखना होता है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आओगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप सीख पाओगे अच्छे से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओ वहाँ पर देखो, और उसके बाद भले वो वीडियोस बहुत बड़े हैं, बट मेक श्योर मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो आपको ट्रैपेजिएशन से जो आप बच जाओगे। आपको वो पता चलेगा कि आपको कहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री लेनी है, आपको कहाँ पर एग्जैक्ट एग्जिट करना है, कहाँ पर आपका कभी-कभी आप ऐसा होता है कि आपने ट्रेड तो लिया होता है बट आपको ये पता नहीं होता कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होना है। ओके, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। सिंपल सी बात करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा-थोड़ा क्लियर करता हूँ कि अब डायरेक्टली लिक्विडिटी थोड़ा क्लियर करेंगे, उसके बाद इंटरनल पे जाएँगे और एक्सटर्नल पे जाएँगे। ओके, सिंपल सा छोटा-सा वीडियो रहने वाला है। मैं क्लियर करूँगा कि ये वीडियो भाई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मतलब ज़्यादा इसकी साइज़ बड़ी नहीं रखूँगा, बिकॉज़ अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ 2 घंटे का वीडियो बना तो आप तो भाई वीडियो तो नहीं देखोगे। इसलिए इसको साइज़ को भी कम करते हैं, ओके? और कम से कम साइज़ में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे और डायरेक्टली रियल चार्ट में भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब वो एरिया जहाँ पर ऑर्डर्स पेंडिंग है या ऑर्डर्स जहाँ पर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं, उस एरिया को लिक्विडिटी कहा जाता है, लिक्विडिटी एरिया कहा जाता है। सिंपल एग्जांपल, अगर मार्केट में ऐसा सिचुएशन है, मार्केट यहाँ से पहले भी गिरी थी, तो ये जो है वो लिक्विडिटी एरिया है। मान के चलो ये भी है, ये एक लिक्विडिटी एरिया है। दैट्स इट। ये सिंपल सी लिक्विडिटी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर करता हूँ वो वाली। ओके, तो ये लिक्विडिटी है। अब इसके अंदर आती है इंटरनल लिक्विडिटी। अब हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। चलो, देखो ये बोर्ड पे मैंने एक कुछ लिखा है, इंटरनल लिक्विडिटी मतलब वो एरिया जहाँ पर माइनर डीलिंग अरेंज हो। ओके, एक वर्ड होता है माइनर और एक होता है मेजर। माइनर मतलब छोटे, मेजर मतलब बड़े वाले। क्लियर? ओके, लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी मतलब क्या? माइनर डीलिंग रेंज मतलब वो रेंज जहां पर मेजर रेंज होती है और इसके अंदर जो रेंज क्रिएट होती है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, ये भी ऐसे ऐसे ही गया था, ये है, और ये पॉइंट देखो, ये क्या है? ये मेजर हाई और मेजर लो। ओके, क्लियर हो गया? मेजर लो और मेजर हाई क्यों बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज ये सबसे बड़ा है और बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको ये मेजर लो मेजर हाई देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे ये 2 आवर्स की टाइम फ्रेम है, 1 आवर की टाइम फ्रेम है, ओके, 4 आवर की टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको ये मेजर हाइस और मेजर लोस देखने को मिलते हैं। सो इन्हीं को बोलते हैं मेजर हाइस और मेजर डीलिंग एरियाज। वो आपको बाद में कंसेप्ट आता है। अब इसके अंदर जो आता है उसे हम कहते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे ये मेजर हाई है, ये मेजर लो है। अब मार्केट पता है कि मेजर लो से मार्केट मेजर हाई की तरफ जाएगा, बट मार्केट कैसे जाता है?
मार्केट एक माइनर हाई बनाता है, एक माइनर लो बनाता है, फिर से एक माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, एंड देन वो जो बड़ी लिक्विडिटी है या बड़ा रेंज है उसको फ्लड करता है। ओके, तो यही होता है, मार्केट एक मेजर हाई से नीचे आता है, तभी मार्केट ऐसा भी आता है, तभी मार्केट ऐसा आता है कि मार्केट एक माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, और वहां जाके एक अच्छा खासा मेजर लो बनता है। और अब हमें पता है कि मार्केट मेजर लो से फिर से माइनर हाई की तरफ जाएगा, तो मार्केट कभी आप ऐसा नहीं देखते हो कि डायरेक्ट ऊपर चलेगी, नहीं होता है। लिक्विडिटी माने एक और सिंपल वर्ड में लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी मतलब फ्यूल। मार्केट को आप देखो, सिंपल सा एग्जांपल, मुझे पूना से मुंबई जाना है। ओके, वहां पर जाने के लिए मुझे 4 पेट्रोल पंप लगते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक। तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं फर्स्ट पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, वहां पर टंकी फुल करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मैंने पेट्रोल फुल किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पर पेट्रोल मिला, यहाँ से फिर नीचे, यहाँ पर पेट्रोल मिला, यहाँ से फिर नीचे और ऊपर। फाइनली जो मेरा टारगेट है वो मुझे क्लियर होता है, और इसी को कहते हैं माइनर हाइस और माइनर लोस के बीच में बनी हुई इंटरनल लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी कंसेप्ट और भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। चलो, ये हो गया कि मार्केट जब एक हाई से एक लो की तरफ आता है या एक लो से हाई की तरफ जाता है, तब मार्केट कैसे मूव करता है, ये आपको मैंने बताया कि मार्केट में कैसे मिनिमम या छोटे छोटे हाइस बनते हैं, छोटे छोटे लोस बनते हैं, एक माइनर्स, आप बोल सकते हो माइनर हाइस, माइनर लोस। ओके, तो ये हो गया। उसके अंदर और एक कंसेप्ट आता है, वो होता है एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, तो ये हम फर्स्ट क्लियर करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी, उसके बाद हम डायरेक्टली एक्सटर्नल पे जाएंगे। ओके, तो इंटरनल का कुछ बचना नहीं चाहिए, डायरेक्टली हम क्लियर ही करें। मार्केट एक मेजर हाई से निकलता है, मेजर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, फिर से मेजर लो। ये मार्केट वर्क करती है। कभी भी मार्केट आप देखो, एक पॉइंट से एक मार्केट अच्छा खासा मेजर हाई बनाती है ऐसे, और फिर मार्केट एक माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, माइनर लो, माइनर हाई, मेजर लो। और ये मेजर लो हम डिसाइड करते हैं कि जब मार्केट एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, उसी लेवल को हम मेजर लो डिसाइड करते हैं। या ये हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ से अगर प्राइस प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, उस एरिया को हम या उस पॉइंट को हम मान के चलते हैं एक मेजर लो। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर किया। तो अब हम बात करने वाले हैं एक एग्जाम्पल के साथ, इक्वल लोस और इक्वल हाइस का एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं, और उसके अंदर हम क्लियर करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, इंटरनल लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक आपको एग्जाम्पल, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की है। मार्केट देखो, ये एक चार्ट है XYZ। मार्केट एक लो से उठ के ऊपर ऊपर गया है, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, उसको मैंने आर करके आइडेंटिफाई किया। ओके, आर करके ड्रॉ किया। सो एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट फिर से उसी एरिया के पास हाइस बना रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक मार्केट जो रिटेल ट्रेडर है या जो भी ट्रेडर है, वो सोच रहे हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, और उनके जो इंट्रीज होती है वो सेल साइड की तरफ होती है। तो यहाँ से उनकी इंट्रीज होती है, और ये इंट्री उनके जो भी स्टॉप लॉस है उस रेजिस्टेंस के ऊपर होते हैं, यहाँ पर होते हैं। तो इसीलिए वो छोटे प्लेयर हैं, वो यहाँ पर एंट्री लेके सेल करने के लिए बैठते हैं, और वहाँ पर उनके स्टॉप लॉस ऊपर होते हैं। तो ये होता है एक इंटरनल लिक्विडिटी का एग्जाम्पल। और वहाँ पर क्या होता है, ये इक्वल हाइस जो है ना, ये वाले, ये इक्वल हाइस है, इसी को हम पोटेंशियली बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये होता है बाय साइड लिक्विडिटी। और सेल साइड लिक्विडिटी का अगर हम ले जाते हैं, तो देखो, अगर मार्केट, कोई भी मार्केट अगर ऐसे नीचे आती है,
नीचे आने के बाद एक मार्केट सेम एरिया के पास मल्टीपल लोज बनाती है, तो इसे हम, कोई भी ट्रेडर है उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बोलेगा, उसको सपोर्ट लेवल बोलेगा। और उनके जो सपोर्ट लेवल पे जब मल्टीपल टाइम ऐसे बाउंस बैक होती है प्राइस, मल्टीपल टाइम ऐसे चार्ट घूमता है, तो वहाँ पर होता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जो रिटेल ट्रेडर है वहाँ पर फोमो में, या रिटेल ट्रेडर है उनका पेशेंस खत्म होता है और वहाँ पर वो एंटर हो जाते हैं और एक लॉन्ग ट्रेड के लिए हो जाते हैं। और उनके जो स्टॉप लॉसेस है यहाँ होते हैं, उनके एग्जैक्ट सपोर्ट के नीचे उनके स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होते हैं। ओके, और इन्हीं स्टॉप लॉसेस को मार्केट बाद में हंट करता है। ओके, तो ये है, इसे हम बोलेंगे पोटेंशियली इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, और इसी को बोलेंगे हम पोटेंशियली सेल साइड लिक्विडिटी। ये है इक्वल लोज। ओके, ये एग्जांपल इक्वल लोज का भी मान के चलो, और इन्हीं को हम बोलते हैं इक्वल लोज पोटेंशियली सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, और एक एग्जांपल दूं आपको, मैंने पहले ही आपको बताया बट फिर से आपको एक बता देता हूँ। मार्केट के अंदर जो पोटेंशियली स्विंग हाइज बनते हैं, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता है और मार्केट ऐसे स्विंग हाइज बनाता है पोटेंशियली, ओके, तो इनको बोलते हैं एक पोटेंशियली बाय साइड लिक्विडिटी भी बोल सकते हो क्या। जो छोटे छोटे स्विंग्स बना रहे हैं, माइनर स्विंग्स, उसको भी हम बोल सकते हैं माइनर स्विंग हाई। ओके, और फिर एग्जांपल आप देखो माइनर स्विंग लोज का, जो पोटेंशियली जो बनाता है मार्केट ऐसे छोटे छोटे स्विंग लोज, इसको भी हम बोलते हैं माइनर स्विंग लोज। ओके, ओके, इंटरनल लिक्विडिटी में और एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताना भूल गया, तो वो भी आपको क्लियर करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, मार्केट जो है वो ऐसे मूव करता है। ओके, मान के चलो ये ऊपर से था, ये रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने और ऐसे करके नीचे गया। अब मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट बना के, यहाँ से अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ओके, ये बना है, तो इस बीच में मार्केट ऐसे कैंडल्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं एफवीजी। ओके, ये इसके प्रीवियस की कैंडल है, इतनी बड़ी बनाई शायद। ओके, ये इसके प्रीवियस की है, तो ये कैंडल्स बनाते, तो हमें क्या करना है, अगर हम ऊपर की साइड देख रहे हैं, ऊपर की साइड जाते हुए देख रहे हैं, ओके, बुलिश ट्रेड देख रहे हैं, तो हमें क्या करना था, फर्स्ट कैंडल का आप हाई मार्क करो, थर्ड कैंडल है जिसका लो मार्क करो, उसके बीच में ऐसे अगर आपको गैप दिख रही है, तो यहाँ पर होता है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पर टैप करके ऊपर जाएगा। ये भी इंटरनल, मतलब जो होता है कि इंटरनल लिक्विडिटी, वहां पर ये कंसेप्ट आता है। और भी एक कंसेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, सेम एग्जांपल, ऑर्डर ब्लॉक्स यही है कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ओके, तो मार्केट उनके ऑर्डर्स लेते हुए ऊपर जाएगा। ओके, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक्स जो कंसेप्ट है वो भी इंटरनल लिक्विडिटी में आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। चलो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में ये एक बात आप माइंड में फिट करो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी मींस जो बड़े रेंज है, मेजर जो होते हैं कि मेजर डीलिंग एरियाज, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे मेजर डीलिंग एरियाज अगर हम बात करें 1 आवर टाइम फ्रेम की, 2 आवर टाइम फ्रेम की, 3 आवर टाइम फ्रेम की, 4 आवर की, 1 डे की। ओके, 1 डे, 4 आवर, इन टाइम फ्रेम की बात करें तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बात करते हैं 15 मिनट, 5 मिनट, तो यहाँ पर हमें इंटरनल लिक्विडिटी ही मिलेगी। ओके, ये भी बड़ा कंसेप्ट है कि जब हम टाइम फ्रेम को शिफ्ट करते हैं तो हमारा जो व्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर में आपको मान के चलो कि ऐसे मार्केट एक बनाया, ये हाई बनाया, ये मार्केट ने लो बनाया, बट ये आप अगर देखते हो 5 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर गया, ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप बना रहा है, तो यहीं पर बन रहा है। क्यों? बिकॉज मार्केट में जैसे ही हम चार्ट को शिफ्ट करते हैं 5 मिनट में, तो हमें दिखाई देता है कि मार्केट के जो कैंडल्स है वो ऐसे साइडवेज बन चुके हैं, या जब भी ये नीचे आता है तो ऐसे बन रहा है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। जब हम, देखो सिंपल सी बात आप माइंड में फिक्स करो कि जब हमें बड़े ट्रेड पकड़ने हैं, हमें 1 आवर में देखना है, 2 आवर में, 3 आवर, 4 आवर, 1 डे हिसाब से इन एक्सटर्नल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अगर हमें इंटरनल लिक्विडिटी देखनी है तो इंटरनल लिक्विडिटी में हमें ये बात ध्यान रखनी है, 1 आवर
हमें देखना है 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। ओके, ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अभी हम डायरेक्टली एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जाते हैं। एक्सटर्नल लिक्विडिटी मींस मेजर डीलिंग एरियाज, जहाँ पर मेजर डीलिंग होती है वो एरियाज, उनको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल ऐसा है कि मार्केट ऐसे इस पॉइंट पे था और यहाँ से ऊपर जाके एक मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, ये आर करके मैं रिफाई करता हूँ। ओके, उसके बाद मार्केट ऐसे 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 नीचे आता है। तो सबसे बड़ा एरिया आप कौन सा मानोगे? ये सबसे बड़ा है? नहीं है। प्रीवियस में उसके आगे ये है। मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाया है और ये रेजिस्टेंस लेवल है जो आप मान के जा सकते हो कि मेजर हाई है, वहाँ से मार्केट जो है नीचे आया है। तो हम ये मेजर हाई नहीं बोल सकते, ये माइनर है, ये माइनर हाई है, ये माइनर लो है, ये माइनर लो है, ये माइनर हाई है, ये माइनर लो है। अब अगर मार्केट, अब हम बात करेंगे कि अगर देखो रेजिस्टेंस है, ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो ये तो भाई आप बोल सकते हो कि मेजर हाई है। अब मेजर लो कहाँ पर होता है? एक चांस होता है कि मार्केट अगर प्रीवियस में, और फॉर एग्जांपल मार्केट अगर प्रीवियस में इस पॉइंट से ही ऊपर गया है, तो आप मान के चलो ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ से अगर वो नीचे आ रहा है तो कहाँ तक आ सकता है? तो ये सपोर्ट हुआ, क्योंकि मार्केट इस पॉइंट से ही ऊपर गया था। ओके, तो हम ये मान के जा सकते हैं। और अदर केस मार्केट ये होता है कि मेजर लो कैसे होता है? जैसे मार्केट अगर ऐसे बनाते ही जा रहा है और इन द केस की मार्केट अगर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स मार्केट की जो करंट डाउन ट्रेंड है, ओके, वो चेंज करता है। मार्केट जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक करता है, एज अ सपोर्ट काम करता है यहाँ पर और यहाँ से जाता है। तो ये मार्केट का आप मान के जा सकते हो कि ये मार्केट का मेजर लो है। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के कॉमन एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी में कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। जैसे होता है कि प्रीवियस डे हाइज, प्रीवियस डे लोस। ओके, तो जो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि टाइम फ्रेम होती है, तो उसी में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी एक मान के चलो एक्स वाई जी कोई है, तो इसमें मगर मार्केट ये प्रीवियस डे का हाई है। ओके, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये नया बनाया। तो मार्केट हो सकता है कि चलो मार्केट ऐसे करके फिर से प्रीवियस हाई को, हाई की तरफ जा सकता है। ये होता है प्रीवियस हाई का। उसके बाद होता है वीकली हाई होते हैं, वीकली लो होते हैं। ओके, तो आपको ये भी देखना होता है जब आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हो, तो ये आपको देखना होता है कि प्रीवियस वीक में मार्केट ने कहाँ हाई बनाया, प्रीवियस वीक में कहाँ मार्केट ने लो बनाया, प्रीवियस मंथ में मार्केट ने कहाँ हाई बनाया, लो बनाया। ओके, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद इक्वल जो प्रीवियस स्विंग्स होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना होता है। ये आता है सब कुछ एक्सटर्नल लिक्विडिटी में। ओके, तो ये एग्जांपल्स है। ओके, अब हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी वर्सेस एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सिंपल एग्जांपल देंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ इंटरनल लिक्विडिटी है, कहाँ एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए एक चार्ट है कोई भी एक्स वाई जी। ओके, वहाँ हम प्राइस देंगे, ये है 120 फॉर एग्जांपल, और ये है 100। प्राइस जो है यहाँ पर था, यहाँ पर ऐसे गया 120 पे टच हुआ और मार्केट ऐसे 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 नीचे आया। कहाँ पर आया मार्केट? 100 पे आया है फिर से। ओके, तो उसके बीच में तो 120 और 100 रुपए, ओके, और 120 रुपए, ये जो है ये आप मान के, ये आप मान के चलो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या है? कि जो मेजर है उनके अंदर जो माइनर लोस माइनर हाइस बने हैं, वो है इंटरनल लिक्विडिटी। दैट्स इट। जैसे ये 100 के है, 100 प्राइस है, तो ये होगा 101। ये उसके थोड़ा ऊपर है तो ये होगा 102, 103, ये होगा 104, 105, 106, 107, ये होगा 10,
8। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे इतने भी बने हैं, तो आप फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो ये जो इसके अंदर जो बने हैं 101, ओके 102, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 115, 112, ये जो प्राइजेस बीच बीच में हुए हैं, हाई लो बने हैं, ये स्विंग हाई स्विंग लोस, छोटे छोटे स्विंग लोस, तो इनको हम बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ओके, जो इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है जो कभी फिक्स नहीं होती है। ओके, क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, देखो जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई भी आप ये अगर हम मान के चलो ये बड़ी टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये है फॉर एग्जांपल ये है 2 आवर्स की टाइम फ्रेम पे। ओके, 2 आवर्स की टाइम फ्रेम मतलब एक एक कैंडल 2 आवर की बन रही है, तो हमें मेजर ये दिखेगा, ये जो 120 पे प्राइस है ये दिखेगा, 100 पे प्राइस है ये दिखेगा, ये बीच में जो ऐसे ऐसे हो रहा है ये नहीं दिखता है। जब आप इसको टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे, ओके 2 आवर्स में से 15 मिनट पे टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे, ओके 5 मिनट पे करोगे, तो आपको एक छोटे छोटे स्विंग्स लो ये दिखेंगे। और उसके बीच में भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर इसके बीच में आपको ऐसे भी पैटर्न्स दिख रहे हैं, जैसे ये मार्केट ने हाई बनाया है उसके बाद मार्केट ऐसे 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 साइडवेज बन रहा है इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, 5 मिनट पे ऐसे बन रहा है, तो ये भी आप मान के जा सकते हो, ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, तो और यहाँ पर मोर चांसेस होते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, मतलब आप एक बात दिमाग में फिट कर दो, वो एरियाज जहाँ पर छोटे छोटे ऑर्डर्स या छोटे छोटे ऑर्डर्स करने वाले जो प्लेयर्स हैं, ओके, या छोटी छोटी बाइंग या छोटी छोटी सेलिंग करने वाले प्लेयर्स है, उनके स्टॉप लॉसेस, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स, उनकी स्टॉप लॉसेस सेंटिंग करना और मार्केट को अपनी डायरेक्शन में लेके जाना, ये बड़े प्लेयर का काम है। और वहां पर ट्रैप होते हैं छोटे प्लेयर। ओके, तो अगर मार्केट देखो साइडवेज भी है ऐसे ऐसे, तो मल्टीपल लोस बना रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है जैसी, मतलब देखो एक होता है कि लोस के ऊपर जो बाइंग करने वाला ट्रेडर है कि भाई या इतने बार ये सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, तो प्लेयर भी ऊपर बाइंग की तरफ बैठेगा, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो ये स्टॉप लॉस लेते लेते मार्केट नीचे जाता है और मार्केट का ओवरऑल व्यू तो डाउन ही है। बड़ा प्लेयर है वो ऊपर से ही शॉर्ट करके बैठा है, तो उनको चाहिए क्वांटिटी फुलफिल करना, तो ऐसे क्वांटिटी फुलफिल होती है, तो ये साइडवेज रेंज को भी हम इंटरनल लिक्विडिटी मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल लिक्विडिटी और जैसे हम अभी बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें। इंटरनल लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना वेरी इजी है, क्योंकि वहां पर आपको देखना होता है कि मेजर हाइस एंड मेजर लोस, ओके, उनको मार्क करना होता है। उसके बीच में जो भी मार्केट छोटे छोटे स्विंग्स बनाता है, छोटे छोटे स्विंग्स लो, छोटे छोटे स्विंग्स हाइस, ये जो मार्केट बनाता है उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोला जाता है। ओके, और जब भी आप देखो कभी भी मार्केट में रेंज के अंदर, ओके, रेंज के अंदर एक स्विंग्स छोटे छोटे बनते हैं, देखो जैसे साइडवेज मार्केट है रेंज में भी है, बड़ी टाइम फ्रेम पे मार्केट रेंज में है, ओके, ये 2 आवर की टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसे रेंज में है, तो आप कभी भी देखो ये रेंज है, भले 2 आवर में हमको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज है, बट छोटी टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ऐसे ऐसे स्ट्रगल करते हुए ऊपर जा रहा है या ऐसे जा रहा है नीचे, ये भी है, ये भी आप मान के चलो, ये भी मान के चलो ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, और आप कभी भी देखो कि इक्वल लोस होते हैं, इक्वल हाइस होते हैं, उनके अंदर भी मार्केट आपको देखने को मिलता है कि लिक्विडिटी जो होती है इंटरनल लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है, जैसे इक्वल हाइस, ये देखो यहाँ पर भी मार्केट ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। और कभी आपको देखने को मिलता होगा कि प्रीवियस स्टॉप लॉसेस होते हैं, मतलब प्रीवियस एरियाज होते हैं जहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेता है, या प्रीवियस एरिया जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, उसके अंदर भी मार्केट को आपको देखने को मिलता है कि इंटरनल लिक्विडिटी काम करती है। ओके, उसके बाद ज़्यादातर प्राइस एक्शन की बेस पे भी आप इंटरनल लिक्विडिटी ढूंढते हो, जैसे देखो कभी कभी मार्केट जो है वो रिएक्शन देता है एक प्राइस पे। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए देखो कोई भी प्राइस है, मार्केट ऐसे रिएक्ट करता है एक सिमिलर, यहाँ पर प्रीवियस में कोई सपोर्ट नहीं बना है। ओके, तो यहाँ से जब मार्केट नीचे आता है तो ये आप मान के चलो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है,
इसके बीच में भी लिक्विडिटी बनती है। तो हर बड़ी टाइम फ्रेम में आप देखो चार्ट को, बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे साइडवेज भी मार्केट दिख रहा है, तो छोटी टाइम फ्रेम पे वहां पर इंटरनल लिक्विडिटी मौजूद होती है। ओके ओके, तो रही बात एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना वेरी इजी है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें? मेजर हाइस को ढूंढो, मेजर लोस को ढूंढो। और ये मेजर लोस मेजर हाइस कैसे ढूंढोगे? जब आप टाइम फ्रेम को शिफ्ट करोगे और टाइम फ्रेम को 2 आवर 3 आवर 4 आवर की टाइम फ्रेम में रखोगे, ऑब्वियसली आपको वहां पर ऐसे मेजर हाइस मेजर लोस दिखेंगे। वही होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ओके, उसके बाद और आपको वीकली देखनी होती है, मंथली। भाई मंथली मार्केट ने कितना हाई मारा है, वो हाई मार्क करो। मंथली मार्केट ने वीक जो लो है कितना मारा है, ये है। तो उसके बीच में जो लिक्विडिटी होती है उसको इंटरनल कहा जाता है, और ये जो बड़े वीकली मंथली हाइस आप मार्क करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो आई होप गाइस कि आप इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थोड़ा तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो अभी थोड़ा रुको, हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट के ऊपर। और भी कुछ आपको बताना है, जैसे लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या देखा जाता है। ओके, जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ओके, इंटरनल लिक्विडिटी कहाँ पर हमें बेनिफिट होता है, कहाँ पर हमें थोड़ा देखना होता है कि प्रॉफिट बुकिंग एरियाज, तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। चलो डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि जो मेजरली क्वेश्चंस आते हैं या मेजरली जो होता है कि लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बेस पे कैसे ट्रेड लिया जा सकता है, उसके बेस पे कैसे अगर हमने ट्रेड लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर हो सकती है। ओके, और एफवीजी के बेस पे इंटरनल लिक्विडिटी में एफवीजी बेस काम करता है या नहीं करता है। तो ये मेजर जो क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं यही हम डिस्कस करेंगे और मल्टीपल आपको एग्जांपल देके समझाएंगे। ओके, सो लेट्स सी डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं। ये हमने बीटीसी का चार्ट ओपन किया है और बीटीसी की चार्ट पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। एक हम मार्क करते हैं, एक रैंडम सा कोई भी आप चार्ट उठा के आप एनालिसिस कर सकते हो। मैंने बीटीसी का चार्ट उठाया, बीटीसी का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया है, जहाँ पर मार्केट ने रजिस्ट करके वहाँ से रिएक्शन दिया है, नीचे तरफ आया है। ओके, उस रेजिस्टेंस को मार्क किया है मैंने। सेकेंड, मार्केट कहाँ तक आया है, एक सपोर्ट लेवल की तरफ आया है। मैं एक रैंडम, मैं ऐसा नहीं कि वीक के नीचे ही रखूँगा, मैं रैंडम एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट। ओके, सो दोनों का हम नाम देते हैं, एक थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं तो। ओके, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, आर करके बताएंगे हम, और एक है ये हमारा है सपोर्ट। ओके, आर और एस दो हमने मार्क किए। यहाँ से ये चार्ट खाली देखो, ये भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपको, तो हम डायरेक्टली इस लेवल के पास ही जाएंगे। हमें क्या करना है पता है, हमें ओनली यहाँ पर इंटरनल लिक्विडिटी ढूंढनी है और उसके बेस पे एक डाउन साइड ट्रेड लेना है। कहाँ पर हमारा ट्रेड बन रहा है हम आपको दिखाते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट को ड्रॉ किया है। प्रीवियस डेटा अगर देखते हैं, मार्केट इस पॉइंट से, ये देखो आप ये पॉइंट एक बार मार्क करो, ये पॉइंट देखो, मार्केट इस पॉइंट से जो ऊपर ऐसे गया है, तो मार्केट ने ये यहाँ पर जाके रजिस्ट किया है, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो ये हम पॉइंट मार्क करते हैं। यहाँ से यहाँ मार्केट क्या किया हमें पता नहीं है, हमें ओनली प्रीवियस डेटा इतना ही है कि मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ तक गया है। ओके, इतना ही डेटा हमारे पास है। हमने एक यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किया है। तो लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या चीज़ होने वाली है इसमें। हमारे पास प्रीवियस में इतना ही डेटा है। चलो अब हमें एक ट्रेड लेना है, एक डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेना है, और इंटरनल लिक्विडिटी में कैसे हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक मतलब सपोर्ट पता चल गया बड़ी टाइम फ्रेम पे, 4 आवर की टाइम फ्रेम पे। अब इसको हम चार्ट को शिफ्ट करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब हमें देखना है, देखो जैसे जैसे हम चार्ट को कम करते जाएंगे, मतलब देखो टाइम फ्रेम कम करते जाएंगे, तो हमें और एक्यूरेसी वहाँ पर दिखेगी, मतलब कि ट्रेड अगर लेना है तो वहाँ पर एक्यूरेटली ट्रेड हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट है, हमें अब डाउन साइड की तरफ एक ट्रेड लेना है। तो फर्स्ट ट्रेड हमारा कहाँ पर हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। ओके, जस्ट फॉर वेट। से मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पर हो जाता है।
मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये में हम हटाएंगे कि इसका कुछ यूज़ है नहीं वैसे तो हमारे लिए। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरा एंट्री यहाँ पर होने वाला है, बिकॉज मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। प्रीवियस डेटा देखेंगे तो प्रीवियस डेटा में हमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक मेजर लेवल मार्केट ने पुल बैक लेके एक लेवल क्रिएट किया था, ये वाला, ये लेवल मार्केट ने बनाया था और यहाँ से मार्केट नीचे आया। ओके, तो ये कुछ तो एक वैल्यू प्रोवाइड करता है चार्ट में कि वहाँ से कोई रिएक्शन आ सकता है। तो ये मैंने मार्क किया, यहाँ से एग्जैक्ट प्राइस में रिएक्शन आया है। ओके, जस्ट आप अगर देखते हो तो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी 2500 पॉइंट नीचे गया है। ओके, 1500 पॉइंट तो नीचे गया है। अब मार्केट रिकवर करके कहाँ तक जा सकता है? तो मैंने एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक होता है कि एफवीजी, जैसे मैंने आपको थियरी में भी क्लियर किया था एफवीजी चार्ट पे, मतलब वहाँ पर बोर्ड पे। तो एक होता है थियरी में और एक चार्ट रियल में होता है। रियल चार्ट में एफवीजी आपको दिखाता हूँ मैं। 3 कैंडल आपको मार्क करने, मेजरली 3 कैंडल। आप कभी भी देखो, अगर मार्केट आप बेरिश साइड देख रहे हो, ओके, यहाँ से मुझे चाहिए बेरिश साइड, तो मैं देखूंगा 3 कैंडल। फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करूंगा मैं, उसका लो हुआ ये वाला लो, सॉरी 1 मिनट अच्छे से ड्रॉ करेंगे भाई। ये मार्केट का लो है फर्स्ट। सेकंड, मार्केट का जो थर्ड कैंडल है, ओके, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, आप मार्क करो ऐसे। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? अगर आपने ये मार्क किया, आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इस स्क्वायर को हम बोलेंगे एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा मार्केट में काम करती है। स्मार्ट मनी के भी बेस में हम अगर देखते तो एफवीजी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में काम करती है। मार्केट ने यहाँ पर टच किया है, सेकेंड टाइम मार्केट ने इस एफवीजी को मतलब टैप किया है। जैसे ही टैप करता है मेरा यहाँ पर एंट्री बन जाएगा। जस्ट फॉर आपको एंट्री दिखाता हूँ, मेरी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। जैसे ही टैप होगा मैं एंट्री लूँगा। मेरा एसएल समथिंग अराउंड जो प्रीवियस हाई है मार्केट का उसके थोड़ा ऊपर रहेगा। एग्जैक्ट में ऊपर उसके रेंज पे नहीं रख सकता, वो थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट जो है वो कभी कभी ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए आता है। ओके, तो मेरा टारगेट क्या रहता है? फर्स्ट तो भाई मेरा टारगेट रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक कंसोलिडेटेड मार्केट क्रिएट किया है। तो फर्स्ट टारगेट ये रहा। सेकेंड टारगेट मेरा डायरेक्टली ये रहा। अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितने दिन में आ जाएगा। मेरा सेकेंड टारगेट ये है, इन डेटा के बेस पे मेरा सेकेंड टारगेट ये है। ओके, ये छोटा ट्रेड है। अगर मैं बड़ा ट्रेड पकड़ना चाहता हूँ, बड़ा ट्रेड राइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो जहाँ से मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, मार्केट में जो सपोर्ट बनाया है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट उस सपोर्ट के पास फिर से आएगा। और अगर ये मैं बड़ा ट्रेड राइड करता हूँ तो मेरा सपोर्ट ये रहा, यही मान के चलो समथिंग अराउंड 7,000 पॉइंट, 7,500 पॉइंट्स। ओके, मार्केट मेरे फेवर में गया है अगर बड़ा ट्रेड होता है तो। बट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स हम ऐसे होल्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कि देखो जैसे मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से मार्केट फिर से उस रेंज के पास गया है। मतलब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पर गया 1400 पॉइंट। ओके, मार्केट कहाँ था? 4000 पॉइंट पे था। आपको रिग्रेट होगा कि भाई 4000 पॉइंट पे मैंने अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया होता तो शायद मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करता। अब मार्केट रिवर्स आ चुका है और मार्केट आ चुका है 1400 पे। अब रिग्रेट होगा कि भाई 1400 अब मैं कैसे बुक करूँ। ओके, तो अगर आपके पास वो पेशेंस है, आपके पास वो होता है ना एक पेशेंस कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, मुझे फ़ायदा मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, तब आप यहाँ पर होल्ड करो। ओके, तो ये रहा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपको मैं देता हूँ एक इंटरनल लिक्विडिटी। ये इंटरनल लिक्विडिटी के बेस में मैंने ट्रेड लिया है। ओके, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। अब आपको छोटे छोटे ट्रेड अगर पकड़ने हैं यहाँ पर तो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे एक छोटा ट्रेड आपको, ये 1 आवर है, 15 मिनट के हिसाब से हम चार्ट में देखेंगे कि क्या बन रहा है। कोई भी आप चार्ट, कोई भी आप कहाँ से भी पकड़ो चार्ट को, मेजरली आपको इंटरनल लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी है पता है? बड़ी टाइम फ्रेम पे रखो,
2 आवर 3 आवर 4 आवर 1 डे के हिसाब से आप देखो जहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है और जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है उस लेवल को मार्क करो। अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आना चाहता है आप वहाँ पर शिफ्ट करो चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम में 15 मिनट 5 मिनट। यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्विंग्स लो स्विंग हाई दिखेंगे, वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, और वहाँ पर आपको देखना होता है एक एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। और कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपने ट्रेड तो लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड तो लिया है, ओके, बट मुझे पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक आ जाने वाला है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। ओके, मैं यहाँ पर कैसे भी करके देखूंगा मार्केट अगर यहाँ से इजीली नीचे आ रहा है तो मेरा सेकेंड जो प्रॉफिट बुकिंग रहेगा ये रहेगा। अगर मैं बड़ा ही ट्रेड राइड करना चाहता हूँ, बड़ी टाइम फ्रेम में मैंने देखा है 4 आवर की टाइम फ्रेम में देखा है मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था यहाँ पर, चांसेस आर वेरी हाई मार्केट उस सपोर्ट के पास फिर से जाएगा। ओके, तो बड़ा टाइम और बड़ी टाइम फ्रेम पे आप अगर देख रहे हो, ओके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो आपका रियल जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर है सपोर्ट की तरफ। बट आप अगर देख रहे हो कि इंटरनल लिक्विडिटी के बेस पे, तो इंटरनल लिक्विडिटी के बेस पे आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। ओके, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये होता है। देखो अगर हम इसको 15 मिनट के हिसाब से देखें ना, तो आपको एक क्लियर कर देता हूँ मैं और एक एग्जांपल सॉरी। ओके, ये एक एग्जांपल है भाई, फिर से एफईजी आपको दिखी है। अगर हम इसको रेक्टेंगल से ड्रॉ करें, देखो फर्स्ट कैंडल लो, थर्ड कैंडल हाई मार्क करो, सेकेंड टाइम मार्केट अगर उस रेंज को टैप करता है, उस रेक्टेंगल को टैप करता है, हम डायरेक्टली यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। ये रहा हमारा शॉर्ट ट्रेड, हमारा एसएल उसके कैंडल के टॉप पे रहेगा। और हमारा जो टारगेट है प्रीवियस डेटा के बेस पे, मेरा टारगेट फर्स्ट बन रहा है ये, सेकेंड बन रहा है ये रहा टारगेट। और जब हम ऐसे ट्रेड लेते हैं तो हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा बनता है। ओके, सच बात बता रहा हूँ। ये हुआ एक डाउन साइड की तरफ। अब हम देखेंगे कि जब मार्केट बुलिश होता है, ओके, बुलिश ट्रेंड हमें फॉलो करना होता है, तो कैसे हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए और एक देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आपको देखना है। ऑर्डर ब्लॉक ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल ये है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, मार्केट यहाँ पर एक नीचे आया था। ओके, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, यहाँ पर एक रेंज बनी है जहाँ पर ऑर्डर लगे थे, एक ऑर्डर ब्लॉक रेंज। ओके, मार्केट फिर से ऊपर गया, अब मार्केट अगर नीचे आता है उस रेंज के आसपास आता है, मार्केट वहाँ पर टैप करता है, मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा। सो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे मैं एंट्री लेता हूँ लॉन्ग पोजीशन, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे लॉन्ग पोजीशन मेरी ये है। ओके, मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा। और यहाँ पर आपका एसएल कम बनता है। ओके, ये फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट। सेकेंड अगर प्रीवियस डेटा के बेस पे मेरा सेकेंड टारगेट 15 है, ये फर्स्ट हुआ ना, ओके, समथिंग अराउंड ये फर्स्ट है, सेकेंड मेरा ये रहेगा। तो आप देखो कितने पॉइंट्स जो है मार्केट मेरे फेवर में गया है। और ये अगर आपको यहाँ पर मिस हो गया ना ट्रेड, तो आपको और एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ मैं। देखो जैसे ये ट्रेड मिस हो गया आपसे, तो उसी के बेस पे इंटरनल लिक्विडिटी आप देखो, और एक ट्रेड आपको दिखाता हूँ। और एक ट्रेड यहाँ पर भी बन जाता है, बट एक छोटा ट्रेड बनता है। अगर हम फिर से एफ को मार्क करें, तो ये भी एक एफ है। जब भी मार्केट एफ को टैप करे, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, और हमारा टारगेट ये रहा, फर्स्ट टारगेट तो यही रहेगा। और यहाँ पर एस भी हमारा कम जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो 150 1:3 हिस्ट्री रॉड लेके जा रहे हैं हम। फिर और एक एग्जांपल आपको देखना है, तो और एक एग्जांपल
देखो ये एक एग्जांपल है, ये कभी कभी आपका जो एफईजी है वो फेल भी हो जाता है। आप बड़ा टारगेट लेके जाओगे बट आपको प्रीवियस डेटा देखना होता है कि भाई हाँ प्रीवियस डेटा में यहाँ पर कुछ हुआ है, एक रेंज बनी है या कुछ रिजेक्शन है, तो वहाँ पर आपको कम से कम अवॉइड तो करना ही है। जैसे एक हमें दिखाई दिया था मार्केट में यहाँ पर एफईजी, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमें एफईजी यहाँ पर छोटे सा दिखाई दिया था और इसी के बेस पे अगर हम ट्रेड लेते हैं ये हमारा एसएल रहता है, तो एक सेकेंड थर्ड मतलब जो पुल बैक लिया मार्केट ने वहाँ पर हमारा एसएल ले जाता है। बट हमें ये देखना होता है कि अगर ये प्रीवियस एरिया है वहाँ पर कुछ हुआ है क्या, अगर हुआ है तो वहाँ पर हमें ट्रेड अवॉइड करना है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफईजी का ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर एफईजी क्रिएट हुआ, मार्केट टैप बूम। और एक एग्जांपल, मार्केट ने एफईजी क्रिएट किया, टैप बूम। और एक एग्जांपल, मार्केट ने एफईजी क्रिएट किया, टैप बूम। छोटे छोटे ट्रेड भी आप पकड़ के जा सकते हो। एक स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो छोटे ट्रेड यहाँ पर मोस्ट मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, मतलब एफईजी के बेस पे बहुत सारे ट्रेड पकड़ सकते हो, ओके। ये हुआ कि मार्केट में आपको एफईजी के बेस पे कैसे ट्रेड करने हैं, ओके। अगर एफईजी आपको मिलता है कैसे ट्रेड करने हैं। इंटरनल लिक्विडिटी आपको क्लियर हुआ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी थोड़ा सा आपको क्लियर करते हैं। कभी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी देखने के लिए आपको बड़ी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होता है चार्ट को। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम बड़ी होती है, 2 आवर टाइम फ्रेम 1 डे के हिसाब से। अगर हम एफईजी के बेस पे कोई ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, ओके। एफईजी के बेस पे ये एक ट्रेड आप देख सकते हो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ओके। तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस, एक मार्केट का सपोर्ट। अब मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाना चाहता है तो हम यहाँ पर एक पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हैं। मार्केट फर्स्ट टैप किया, सेकंड, थर्ड, अब यहाँ पर पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो सेकंड जो ट्रेड रहने वाला है अभी एफईजी के बेस पे हम बड़ा ट्रेड पकड़ जा सकते हैं, ओके। एफईजी नहीं, ये हम बोल सकते हैं इसको कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसे मार्केट ने यहाँ पर और ये लेवल मार्क करते तो एक मार्केट सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। मार्केट रेजिस्टेंस से फिर से आया है सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया है, ओके। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वेप हुआ है। अब यहाँ पर हम एक पिन पॉइंट एंट्री प्रीवियस डेटा के बेस पे ले सकते हैं। हमारा एसएल जो रहेगा हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ पर गया था, ये मार्केट का मोस्ट मतलब मोर देन मार्केट नीचे इतना ही गया था, तो इससे हम और थोड़ा नीचे रखेंगे और ट्रेड हमारा यहाँ पर पिन होगा। हमारा जो प्रॉफिट रहेगा ये प्रीवियस डेटा के बेस पे जो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, ओके, उसके बेस पे हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पर होता है कि आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क बड़ी हो जाती है, रिवॉर्ड भी ऑब्वियसली बड़ा हो जाता है। बट अगर आपका लॉस चले गए तो आपका लॉस बड़े होने वाला है, ओके। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हुआ इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आई होप गाइस कि आप सभी इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेके अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो देख के आपका क्लियर हो चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अब बताओ, कमेंट करो कि लिक्विडिटी आपको कंसेप्ट ये कैसे समझ में आया है, नहीं आया है। कोई आपको डाउट्स है वो भी आपका कमेंट में बोलो। और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर हमने लिक्विडिटी मास्टर क्लास का एक कंप्लीट सीरीज डालने वाला है। ये एपिसोड 4 है, हम एपिसोड 5 भी डालने वाले हैं, तो टोटली 9 एपिसोड होने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे होता है। और भाई सच में मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा तो आप सपोर्ट करो, आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे थोड़ा मोटिवेट होने को मिलता है और एक एनर्जी आती है अंदर से कि भाई वीडियोस बनाते रहो और अच्छे से आगे सिखाते रहो, ओके। तो चलो भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, चलो।